मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को दिया एक बड़ा तोहफा। कैबिनेट में हुई इसकी मंजूरी। नमस्कार, आप लोग एनईएस डिजिटल टीवी देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि वुमेन रिजर्वेशन की बात करें तो मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 33% अब आपको आने वाले दिनों में, चाहे वो असेंबली हो या फिर आपका लोकसभा हो, कहीं भी अगर बात करें तो इन जगहों पे आपको 33% जो है वो महिलाएं बैठी हुई दिखेंगी। वही अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात कर ले तो मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में असेंबली के चुनाव होते हैं, तो अगर जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं तो 90 में से मैं आपको बता दूं कि 29, कम से कम 29 इस समय जो है वो आपको आने वाले दिनों में वहां पर जो एमएलए बैठे होंगे उसमें 29 जो है वो महिलाएं होंगी। कहीं ना कहीं इतनी बात कही जाती थी कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। अब आपको चुनावों में भी कंधे से कंधा मिलाते हुई दिखेंगी महिलाएं, और कहीं ना कहीं आपको जब विजेता जो होंगे उन विजेताओं में जो है वो महिलाएं आपको दिखेंगी। यानी कि जम्मू की असेंबली में आपको 90 में से 29 जो एमएलए अंदर बैठे होंगे उसमें महिलाएं होंगी। कहीं ना कहीं महिलाओं में इस चीज की खुशी की लहर है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो कई सारे ऐसे कद्दावर नेता जो ऐसा सोच रहे थे कि आने वाले दिनों में हमें मेरी पार्टी जो है यहां से उतारेगी, मुझे चुनाव लड़ाएगी, अब वो कहीं ना कहीं आज की रात के बाद जब वो सुबह उठे उन लोगों ने देखा कि हमारा तो सपना जो है वो चकनाचूर हो गया है। अब वो इस तरफ या उस तरफ इतनी बात देख रहे हैं कि क्या मेरी पत्नी, क्या मेरी बेटी या फिर मेरी बहन चुनाव लड़ने के योग्य है, और अगर नहीं है तो आज से ही क्यों ना उसकी तैयारी जो है वो शुरू कर दी जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे नेता इतना बड़े दमदार से कहते थे हम बड़े सीनियर नेता हैं, हमें यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा, हम यहीं से चुनाव लड़ेंगे, हमारी टिकट जो है वो कंफर्म है। पर रातों रात उनकी टिकट जो है वो गोल हो गई। अब तो उन्हें जब पता चलेगा कि यहाँ से महिला जो है वो चुनाव लड़ेगी तो यकीनन है उनका जो सपना था वो चकनाचूर तो जरूर ही होगा। अब वो सोच रहे हैं कि मेरे परिवार में कौन सी ऐसी महिला है जो आने वाले दिनों में मेरे यहाँ से चुनाव लड़ेगी, और अगर नहीं है तो जनाब टिकट तो कोई और ले गया, एमएलए तो घर का नहीं रहा, एमएलए तो बाहर का बन गया। तो कहीं ना कहीं कई सारे कद्दावर नेताओं के ऊपर चिंता का विषय तो बना ही है। पर दूसरी तरफ महिलाएं खुश हैं। महिलाएं इसलिए खुश हैं कि अब वो अपनी बात रखेंगी, अब वो कहीं भी अपने कानून के लिए बात रख सकती हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ पर भी वो बैठी हैं, वो अपनी बात रख सकती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर 90 सीटें हैं, तो 33% का मतलब हो गया 29 सीटें जो हैं वो वुमेन रिजर्वेशन की हो जाएंगी। और दूसरी तरफ एक चीज आपको और बता दूं, 9 सीटें एसटी और 7 सीटें जो है एससी थी, यानी कि 9 और 7 16 और 16 और 29 हो गया 45, यानी कि 90 में से 45 महिलाएं प्लस शेड्यूल ट्राइब प्लस शेड्यूल कास्ट जो है वो आपको अंदर एमएलए बैठे हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 29 सीटें इस समय महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की हैं उसमें एससी एसटी भी रिजर्व हो सकती हैं। और ये देखने वाली बात होगी, आने वाले दिनों में देखा जाएगा। पूरा ड्राफ्ट इसका हमारे सामने आएगा, उसमें हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि इस 29 सीटों में से कितनी महिलाएं जो है वो एससी रिजर्व होंगी और कितनी जो है वो एसटी रिजर्व होंगी। और अब मैं आपको बता दूं कि जो महिलाएं ज्यादातर अपनी पार्टियों के लिए काम करती हैं, जो गलियों में निकलती हैं, सड़कों में निकलती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, बात रखती हैं, अब उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं जाग उठी हैं। उनकी उम्मीदें इसलिए जाग उठी हैं कि उनको अब लग रहा है कि जब अगर इस क्षेत्र में, चाहे वो बात कर ले आरसपुरा की, चाहे बात कर ले मढ़ की, चाहे बात कर ले अखनूर की, चाहे गांधीनगर की, कहीं की भी हो, जब उनको पता होगा कि यहाँ से महिला रिजर्व है तो वहां की जरूर जो दावेदार नेता होंगी, जो महिलाएं लोगों के बीच में जाकर काम कर रही होंगी, उन महिलाओं का दावा जो है वो अपनी पार्टी पर जरूर बनेगा कि आने वाले दिनों में चुनाव जो है वो हम लड़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने पूरे देश को, एक महिलाओं को जो है, एक बड़ा देश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब 33% जो है वो आपको, चाहे वो नेता दिल्ली में बैठे होंगे, चाहे वो अपने अपने राज्यों में बैठे होंगे, उसमें 33% आपको महिलाएं दिखेंगी। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए। नमस्कार।